Welcome back to our channel. So we are starting with the chapter energy flow in an ecosystem. Okay. First we have covered chapter 6 also. Now we are starting with the chapter 7 energy flow in an ecosystem. Okay. So first of all, as you can see here, first question is given looking back. It means that you have to look back in your 8th standard. Okay. What you have learned in your 8th standard. Okay. So looking back to your age and what are the questions asked here? It's about what are the questions asked here about it is. So see, energy flow in an ecosystem. Name of the chapter is energy flow in an ecosystem. ठीक है? अब एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी का मतलब ये होता है कि जो भी चीज यहाँ से वहां ट्रांसफर होती है, एनर्जी एक तरह से फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलो या फिर जो भी है, किसी भी तरह का एनर्जी जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास ऑन हो जाती है। और एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये ठीक है। ये तो हमें पता ही है कि ये थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ होता है, एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ओके। सो उसके रखते हुए कि एनर्जी जो है हम कोई बना नहीं सकते, बना तो नहीं सकते, ना ही हम उसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या होगा, फ्लो होगा, मतलब इधर से उधर जाएगा। जैसे हम लाइट लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स टू, सॉरी, अगर हम जैसे समझो एक स्पीकर है, तो स्पीकर बज रहा है, तो द स्पीकर इज गेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, करेक्ट? So like that, energy get transferred to one form to another. Okay, it can't be created, it can't be destroyed. अब इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, जो आपने 800 में ऑलमोस्ट पढ़ा होगा कि देखो इधर भी क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय इकोसिस्टम। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज मेंट बाय इकोसिस्टम। तो अगर आपको एक सिंपल डेफिनेशन दूं मैं, तो आप इसको लिख सकते हो, यू ऑल कैन राइट इफ यू वांट टू, दैट व्हाट इज द डेफिनेशन मेंट बाय इकोसिस्टम। The simplest definition of ecosystem is that it is a community or a group of living organisms that live and interact with each other in a specific environment. ठीक है? You all can note down that an ecosystem is that it is a community or group of living organisms that live in and interact with each other in a specific environment. Okay? अब वैसे फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आएगा इसके अंदर? फॉर एग्जाम्पल, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और इकोसिस्टम मेड अप ऑफ लिविंग बीइंग्स सच एज ट्री, प्लांट, इंसेक्ट एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म that are in constant interaction between themselves and are affected by the other physical, sun, temperature, chemical components। बराबर है कि नहीं? मतलब इकोसिस्टम वो है जो एक ग्रुप है, एक कम्युनिटी है, किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो रहते हैं, लीव मतलब लाइव है, जिंदा है, और इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से इन अ स्पेसिफिक एनवायरमेंट। इन अ स्पेसिफिक एनवायरमेंट में मतलब जैसे बेसिकली इकोसिस्टम में हमारा क्या आएगा, जैसे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स आपको पता है। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच आर द टाइप्स ऑफ इको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम मतलब क्या हो गया? एक तो पहला क्या आएगा, नेचुरल, और दूसरा क्या आएगा, आर्टिफिशियल। क्या आएगा? पहला क्या आएगा आपके पास? दो टाइप के इकोसिस्टम आएंगे, एक आएगा नेचुरल और दूसरा आएगा आपका आर्टिफिशियल। ठीक है, तो दो टाइप के मेरे पास इकोसिस्टम मिले मुझे, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। ठीक है, अब नेचुरल इकोसिस्टम में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्योंकि नेचुरल इकोसिस्टम क्या है कि नेचर में जो भी चीज है उससे रिलेटेड होगी। जैसे मरीन इकोसिस्टम, मरीन में क्या आएगा, पानी से रिलेटेड। उसके बाद ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड में मतलब क्या, जो ग्रासेस के बारे में, जहाँ पे ग्रास जैसे एरिया में इकोसिस्टम जो फॉलो हो रहा है वो। फिर फॉरेस्ट में अलग इकोसिस्टम फॉलो होता है, तो वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया। फिर डेजर्ट में अलग इकोसिस्टम फॉलो होता है, तो उसके लिए डेजर्ट इकोसिस्टम। ठीक है। इको भी हमेशा क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना इको फ्रेंडली, मतलब क्या है, नेचर से रिलेटेड है, मतलब नेचर को जो हार्म ना करे, ऐसा चीज, ऐसा सिस्टम। ठीक है। तो अभी देखो, नेचुरल मिला, आर्टिफिशियल मिला। आर्टिफिशियल में क्या आएगा? आर्टिफिशियल वो इकोसिस्टम है जो हमने बनाया जाए, मैन मेड इकोसिस्टम। दिस इंक्लूड्स डैम, गार्डन्स, एक्वेरिया, ऑर्चर्ड्स
दिस इकोसिस्टम हैव लेस डाइवर्सिटी। ठीक है, जो हमने अपने हाथों से बनाया है इकोसिस्टम जो रन करने के लिए, वैसे इकोसिस्टम को हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। सॉरी। अभी हाउ डू, इधर देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। हाउ डू इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। अभी बायोटिक और अबायोटिक का मतलब क्या होता है, मुझे लगता है आप लोग को पता होना चाहिए एक्चुअली बायोटिक और अबायोटिक का मतलब क्या होता है। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, और अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। अब ये वर्ड तो सुना ही होगा, लिविंग नॉन लिविंग। Biotic abiotic may be new for you, but you have learned about living and non-living, because living means क्या होता है, living means जो जिंदा है, जो रह रहे हैं, they can walk, they can breathe, okay, they are living, and non-livings are the one which can't breathe, which can't speak, which can't walk, they are non-living। ओके, सिंपल है। तो अब इनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है, लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब बायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स कैसे एक दूसरे रिलेटेड है, तो बहुत बहुत तरह से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि हमारे जो बायोटिक फैक्टर्स है उसमें कौन कौन आएंगे, प्लांट्स आएगा, एनिमल्स आएगा, फिर ह्यूमन बींग्स भी आएंगे, जो भी एनिमल्स हम ही आते हैं, एक्चुअली हम एनिमल्स ही है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर नथिंग बट एनिमल्स। ओके, उसके बाद और और जो इंटरेक्शन करता है मेनली कौन, बायोटिक अबायोटिक। जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस क्या है, एक अबायोटिक प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो इंटरैक्ट करता है। और अबायोटिक में कौन कौन से कंपोनेंट्स फोटोसिंथेसिस में ये करते इंटरैक्ट करते हैं, जैसे कि आपका ये हो गया, सन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया। तो वाटर और ऑक्सीजन क्या है, नॉन लिविंग है, लेकिन प्लांट्स क्या है, लिविंग है। तो उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो गई तो हमें खाना बनता है, हमारा खाना बनता है ना। वी गेट फूड with the help of photosynthesis, or photosynthesis is done with the help of what, photosynthesis is done with the help of carbon dioxide, sunlight, which are non-living. That's why a plant is living. Therefore there is interaction between biotic and abiotic factor to get the food। ठीक है, तो ऐसे इंटरेक्शन होते हैं। ठीक है, और जो भी फंक्शन परफॉर्म करना होता है उस बेसिस पे जगह के हिसाब से, नेचुरल इकोसिस्टम में क्या क्या आया था हमारा, मरीन, ग्रासलैंड, ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो मरीन में क्या होगा, मरीन में क्या होता है, मरीन में फिशेस है। फिशेस में भी टाइप्स होते हैं, तो जो छोटी फिशेस है वो खाना किसका होगी, बड़ी फिश का। वो बड़ी फिश किसका खाना होगी, शार्क का। तो ये क्या हो रहा है, इकोसिस्टम चल रहा है कि ये इसका खाना है, ये इसका खाना है। ठीक है, तो ये खाना खाना चलता जाता है। और ये छोटी जो बच्ची होती है वो कहाँ से खाना लेती है, उसको शायद जो बाहर से खाना आता होगा वो खाती होगी, या तो जहाँ पे जो ग्रास होते हैं, तो ग्रास सबसे सबसे स्टार्टिंग होता है, तो वो ग्रास खाती होगी, फिर वो ग्रास खाती है, तो वो दूसरे के लिए खाना बनेगी, दूसरे तीसरे के लिए खाना बनेगा, और फिर ऐसे ही इकोसिस्टम चलता रहता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ओके, सो नाउ लेट मी क्लियर ऑल दिस। ओके, चलो अभी नीचे चलते हैं। अब क्या दिख रहा है ये, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। अब क्या है ये, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम कैसे होता है, मतलब एनर्जी कैसे फ्लो होती है इकोसिस्टम। अभी हमने देखा कि इंटरैक्शन क्या क्या होता है, टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स देख लिया, इंटरैक्शन देख लिया। ठीक है, उसके बाद हाँ, अबायोटिक बायोटिक फैक्टर्स के बीच में इंटरैक्शन देखा। ठीक है, ओके, सो सी। ओके, so let's start. Energy flow in the liquid. We have already learned the classification of living organism according to the mode of nutrition. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब वो कैसा खाना खाते हैं। दैट इज प्रोड्यूसर, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सैप्रो सैप्रोट्रॉप्स या फिर सैप्रोफाइट्स एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है,
चार तरह में हमने डिवाइड किया है इकोसिस्टम का। इसको ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है। कैसा कैसा जाता है, स्टार्टिंग क्या होता है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, उसके बाद कहाँ कहाँ जाके फिर वो डायरेक्ट डिकम्पोज हो जाता है। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, जो खुद से खाना बनाते हैं। ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स का जो खुद से खाना बना रहे हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स हमारे यहाँ पे मोस्टली क्या होते हैं? प्लांट्स ही होते हैं। दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये तो डायरेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर से चालू किया है। इसके पहले क्या आएगा? प्रोड्यूसर्स आएगा। ठीक है, ये कंज्यूमर्स के बारे में टॉपिक लेवल्स है। ठीक है, इसके पहले स्टार्टिंग में क्या आएगा? इसके स्टार्टिंग में क्या आएगा? मैं यहाँ लिख देती हूँ। प्रोड्यूसर्स। ठीक है, इसके स्टार्टिंग में क्या आएगा? प्रोड्यूसर्स आना ही चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर्स नहीं आएगा तो चल स्टार्ट कैसे होगा? बराबर है। तो प्रोड्यूसर्स में कौन कौन आएगा? आपका ग्रास आ सकता है, और ट्रीज आ सकता है, क्योंकि वही जो होते हैं ये ग्रास और ट्रीज, दे आर द ओनली वन, दे मेक देयर ओन फूड। ठीक है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन, दे आर नॉट डिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, दे आर इंडिपेंडेंट। ओके। तो उसके बाद प्रोड्यूसर्स के बाद शुरू क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर आता है। ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में हम क्या ले रहे हैं? हार्बीवोरस एनिमल्स को ले रहे हैं। क्या आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स में? हार्बीवोरस एनिमल्स। हार्बीवोरस एनिमल्स मतलब क्या? Herbivorous animals are the one which eat only grass and plants. ठीक है, वो लोग क्या करते हैं? ग्रास और प्लांट्स ही खाते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स क्या खाते हैं? ग्रास और प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। ठीक है। हर्बीवोरस एनिमल्स में क्या क्या आ रहा है? ग्रास होपर आ रहा है, स्क्वेरल, एलिफेंट। याद है आपको? ग्रास होपर, स्क्वेरल, एलिफेंट, ये सब क्या करते हैं? ग्रास खाते हैं, पत्ते खाते हैं। ठीक है। तो ये लोग जो है कोई भी मांस या फिर कोई भी जानवर को नहीं खाते हैं। ठीक है। तो दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स एक्सेट्रा। दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप, दैट इज प्रोड्यूसर्स। तो वो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट, मतलब ये चीजों पे डिपेंडेंट है वो लोग। ठीक है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। और हार्बीवोरस एनिमल्स ही आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर में, जो हार्बीवोरस मतलब जो घास फूस खाते हैं। सेकंड आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकंड क्या आ रहा है? सेकंड क्या आ रहा है? सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में क्या आते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स मतलब क्या होते हैं? जो ये जैसे हार्निवोरस एनिमल्स को जो खाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। ठीक है। तो कार्निवोरस मतलब जो भी जानवर को खा सके उसको कार्निवोरस बोलते हैं। दैट इज नॉट द बिग डील, मतलब वो जानवर को भी खाते हैं, प्लस वो लोग ग्रास और प्लांट्स को भी खा सकते हैं। ठीक है। तो दे आर कार्निवोरस एनिमल्स। ठीक है। दे कंज्यूमर यूज हार्बिवरस एज देयर फूड। ठीक है, तो हार्बिवरस उनके लिए फूड होता है, तो दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और इसमें कौन कौन आ रहे हैं? फ्रॉग आ रहा है, वाउल आ रहा है, फॉक्स आता है। तो दिस कंज्यूमर्स यूज हार्बिवोर्स एज देयर फूड। ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? एक दूसरे का खाना बन रहे हैं लोग। जैसे प्रोड्यूसर किसका खाना था? प्राइमरी कंज्यूमर का खाना था। वैसे सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए खाना कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है। तो हर्बीवोरस क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स के लिए खाना है। ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन है? कौन कौन खाएगा? ग्रास होपर्स को फ्रॉग खा सकता है, आउल खा सकता है, फॉक्स खा सकता है। ठीक है, तो ये लोग उसको खा सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद एपेक्स कंज्यूमर, मतलब हाईएस्ट वाले, ऊपर वाले सबसे। उसमें क्या होते हैं? एपेक्स और टॉप कंज्यूमर्स। उसमें भी कार्निवोरस ही आते हैं, लेकिन हाई लेवल वाले कार्निवोरस, मतलब जो सिर्फ हार्बिवोरस को नहीं खाते हो, जो कार्निवोरस को भी खाते हो। देखो यहाँ लिखा है, मेंशन किया है हमने पॉइंट। हमने नहीं किया, आपकी बुक नहीं किया है, तो उसके हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है। ये देखो, टाइगर्स, लायन। ठीक है, दिस कंज्यूमर यूज हार्बिवोरस एंड कार्निवोरस एज देयर फूड। ठीक है, नो अदर एनिमल्स फीड ऑन द टॉप कंज्यूमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके ऊपर कोई भी कंज्यूमर खा नहीं सकता है। इनको कोई नहीं खा सकता। टाइगर लायन को हम खा सकते हैं क्या? या फिर वो हमें खा सकता है? एक्चुअली एक्चुअली हम सेकेंडरी कंज्यूमर बन गए इस केस में। ठीक है, लेकिन टाइगर और लायन को हम तो बिल्कुल नहीं खा सकते हैं भाई। बराबर है। तो हम तो भागा डरते हैं वो हमें खा जाएंगे, ऐसा हालत हो जाएगा, लेकिन हम उन्हें नहीं खा सकते हैं। ठीक है। तो दिस एनिमल्स, दो अदर एनिमल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो
कहाँ चला गया? रोता रहता है। ओके। तो क्या मैंने बोला कि नो अदर एनिमल्स फीड ऑन द टॉप कंज्यूमर्स, मतलब कोई भी एनिमल इसको नहीं खा सकता है, एपेक्स कंज्यूमर को कोई नहीं खा सकता है, ठीक है। लेकिन एपेक्स कंज्यूमर बाकी सबको खा सकता है, प्रोड्यूसर को खा सकता है, हर्बीवरस को खा सकता है, कार्निवरस को खा सकता है, यानी कि वो इंसानों को भी खा सकता है लेकिन उनको कोई नहीं खा सकता, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप कंज्यूमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉप कंज्यूमर्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? ओमनीवरस। ओमनीवरस क्या होता है? ओमनीवरस तो मिक्स्ड है, मतलब हम ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, हम ह्यूमन बींग्स जैसे हम ह्यूमन बींग्स क्या क्या खाते हैं? हम ह्यूमन बींग्स सब खा सकते हैं ना, हम लोग प्रोड्यूसर्स को भी खा सकते हैं, हम लोग घास फूस तो खाते हैं, जैसे हम जो पालक की सब्जी, ये सब सब्जी खाते हैं ना हम लोग, तो वो सब क्या हो गया, प्रोड्यूसर्स ही हो गए। फिर हम हार्बीवोरस को भी खाते हैं, ठीक है। कार्निवोरस के बाद हम कार्निवोरस को भी खाते हैं। तो हम तीनों चीजें खाते हैं, इससे हम क्या हो गए, ओमनीवरस हो गए। क्या हो गए? ओमनीवरस। ठीक है, तो ह्यूमंस आर दी ओमनीवरस। ठीक है, ह्यूमंस क्या है? ओमनीवरस है। क्लियर है इतना पॉइंट? आई होप इतना तो क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किस पे कौन डिपेंडेंट है। ठीक है, इकोसिस्टम ऐसे ही चलता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इसको टर्शरी कंज्यूमर भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? टर्शरी। क्या बोल सकते हैं हम लोग? टर्शरी कंज्यूमर भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, ओमनीवरस, ठीक है, सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर्स। ओके। सो आई होप आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आया ही होगा, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है इसमें। ठीक है, कि कैसे इकोसिस्टम चलता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? फूड चेन और फूड वेब के बारे में। ओके, लेट मी क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स। तो फूड चेन और फूड वेब क्या होता है? अभी यहाँ पे क्या बोला है कि ऑब्जर्व द फिगर दिस 7.1, ये दिख रहा है आपको 7.1 फिगर? ठीक है, इसको फूड चेन बोलते हैं हम लोग। ये फिगर में क्या बोला है? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, एक्सप्लेन द एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, सॉरी। ओके, क्या बोला है? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट्स, मतलब यहाँ पे जो भी कंपोनेंट यूज हुए हैं इनके बीच का क्या बता रहा है आपको? रिलेशनशिप बता रहा है। क्या बता रहा है? रिलेशनशिप बता रहा है कि ये चारों जो है, पांचों जो है, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, इंटरनेट कैसे कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फूड चेन बोलते हैं। अब इसको फूड चेन क्यों बोलते हैं, अब ये आपको क्वेश्चन आता हुआ कि इसको फूड चेन क्यों बोलते हैं, बराबर है, कि वाई वी कॉल इट एज फूड चेन। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ आपको कि ये कैसे इंटरेक्टेड है एक दूसरे से। सबसे पहला क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, ग्रास दिख रहा है, मैंने आपको बताया ना ग्रास क्या होते हैं। ग्रास क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, ग्रास क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी कि प्रोड्यूसर्स। अब उसको ग्रास को खाना कहाँ से मिल रहा है? सनलाइट से मिल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, बिना सनलाइट के तो खाना नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, तो ग्रास को खाना कहाँ से मिल रहा है? सनलाइट से मिल रहा है, तो पहला ये हो गया। फिर उसके बाद कौन आ रहा है? ग्रास ऊपर आ रहा है। अभी देखा हम लोग ने, क्या है ये? प्राइमरी कंज्यूमर है। क्या है ग्रास ऊपर? प्राइमरी कंज्यूमर। यहाँ आप लोग लिख सकते हो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे इंटरेक्शन होता है। और ये क्या हो गए हमारे? प्रोड्यूसर्स। क्या हो गए? प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अभी अभी मुझे बताओ, वेट मिनट। ओके, चलो, अब देखो इधर। तो क्या मिला मुझे? प्रोड्यूसर दिखा, ठीक है, प्रोड्यूसर दिखा, प्रोड्यूसर दिखने के बाद प्राइमरी कंज्यूमर मिला, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद देखो प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है। फ्रॉग क्या है? अभी हमने देखा फ्रॉग किस में आ रहा था? सेकेंडरी कंज्यूमर में आ रहा था कि नहीं? कार्निवोरस एनिमल्स में, बराबर है। किस में आ रहा था ये फ्रॉग? फ्रॉग आ रहा था सेकेंडरी कंज्यूमर में। किस में आ रहा था?
सेकेंडरी कंज्यूमर पे आ रहा था फ्रॉग। ओके, तो प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी का प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर थी, सेकेंडरी कंज्यूमर आ गया मेरे पास। उसके बाद लेकिन सेकेंडरी कंज्यूमर में और एक टाइप आया, ये एपेक्स कंज्यूमर तक डायरेक्ट नहीं है, स्नेक इज नॉट एन एपेक्स कंज्यूमर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा मेरा सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, अभी स्नेक क्या होगा? तो स्नेक इज नॉट एन दिस एपेक्स कंज्यूमर, क्योंकि स्नेक को भी खा सकते हैं लोग, तो वो एपेक्स कंज्यूमर नहीं होगा, तो वो भी सेकेंडरी कंज्यूमर ही होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर ही होगा। लेकिन जो ईगल है, जो स्नेक को भी खा सकता है, ईगल, ये होगा आपका एपेक्स कंज्यूमर। मतलब स्टार्टिंग एकदम टर्शरी कंज्यूमर बोलो या तो एपेक्स कंज्यूमर बोलो। ठीक है, जो टॉप मोस्ट है इसको कोई नहीं खा सकता, ईगल को अब कोई नहीं खा सकता। उसके बाद ये क्या आते हैं, ये क्या आते हैं, डिकम्पोजर, मतलब जब ये मर जाएगा, और मर जाएगा ईगल, जब मर जाएगा तो वो डिकम्पोज हो जाएगा ना, तो डिकम्पोज ज्यादा लास्ट। फिर ये डिकम्पोजर जो मिला मिला के फिर वापस प्लांट बनता है, तो दिस साइकिल गोज ऑन। तो ये साइकिल जो चलती जा रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। और इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। फूड चेन क्यों नाम दिया गया है इसको, क्या बोला गया है, फूड चेन। अब फूड चेन आप क्यों दिया गया है, आप मुझे बताओ, क्योंकि फूड से रिलेटेड है ना यहाँ पे। फूड मतलब क्या, ये इसका खाना है, ये इसका खाना है, ये इसका खाना है, ये इसका खाना है, बराबर है। तो ये एक दूसरे का खाना है, मतलब बराबर है, तो फूड है, इनका फूड है ये सब। तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया है, फूड चेन। और चेन तो बन ही रही है, देखो, एक दो, फिर दो से तीन, फिर तीन से चार, इसके बाद फिर इसको, फिर ये इसको खाएगा, फिर इसको चेन बन रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। अभी आपको क्वेश्चन दिया है कि कंस्ट्रक्ट द फूड चेन लाइक वन, ये इसके जैसा फोर फूड चेन, आपको फोर चेन का कंस्ट्रक्ट फोर चेन लाइक, ऐसे फोर चेन आपको बनाने हैं। तो मैंने आपके लिए लाया है कुछ चेन्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास कुछ जगह होती तो मैं यहाँ लिख सकती थी एक्चुअली। ठीक है, तो देखिए इधर, आई may यूज डिफरेंट कलर तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो पहला मैंने क्या लिखा है, मैंने मतलब आपके पास यहाँ पे कितने 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 ये दिख रहे हैं आपको, देखो, एक, एक दो, एक दो तीन चार पांच, पांच दिख रहे हैं, पांच टॉपिक लेवल से पास हुआ है ये। ठीक है, तो तीन टॉपिक लेवल से ही पास होता है, मतलब डायरेक्टली कंडीशन आएंगे, फिर एक कंज्यूमर आएगा, वो दूसरा दूसरा कंज्यूमर हाईएस्ट कंज्यूमर होगा, एपेक्स कंज्यूमर होगा। वैसा भी लिख सकते हो आप लोग, जरूरी नहीं है कि पूरा डिकम्पोज से लिखना होता है। आप उतना लिख के भी करोगे, उसके बाद पता है कि क्या होने वाला है हमें। ठीक है, तो मैंने आपके लिए एक लाया है प्लांट्स, मतलब यही आएगा। फिर उसके बाद रैट्स, क्या आएगी उसके बाद, रैट्स। रैट्स के बाद क्या लिया है मैंने, स्नेक्स। देखो, रैट, स्नेक्स रैट्स को खा सकता है, प्लांट्स जो है रैट, रैट जो है प्लांट्स को खाता है। फिर स्नेक जो है, स्नेक जो है रैट को खाता है। और स्नेक को कौन खाएगा, तो हॉक्स खाएंगे। हॉक्स आपने देखा होगा, बहुत बड़ा जानवर होता है, पक्षी पक्षी जैसा ही होता है, ईगल जैसा ही होता है, तो खतरनाक होता है वो भी। ठीक है, तो वो उसको खा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस बन सकता है, एक चेन बन सकता है, प्लांट, रैट, स्नेक्स और हॉक्स, फिर वापस डिकम्पोजर आएंगे। ठीक है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और ये एपेक्स कंज्यूमर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप और भी चेंज बना सकते हो, जैसे व्हीट ग्रेन्स। व्हीट ग्रेन्स कौन खाता है, रैट खा सकते हैं, और रैट को कौन खा सकता है, स्नेक खा सकता है। तो आप यहाँ प्लांट्स की जगह पे व्हीट ग्रेन्स भी यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, व्हीट ग्रेन्स। ठीक है, क्योंकि व्हीट ग्रेन्स और रैट को वैसे बहुत पसंद होते हैं, तो व्हीट ग्रेन्स, रैट्स, फिर स्नेक, फिर हॉप्स। लाइक दिस, और भी कौन सा फूड से बना सकते हो आप? अभी हमने यहाँ पे ग्रास, फिर ग्रास होपर यूज किया, तो यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट, आप ग्रास होपर के अलावा कोई भी इंसेक्ट ले सकते हो। फिर फ्रॉग के अलावा आप और भी कोई भी जानवर ले सकते हो, फ्रॉग, फिर आउल। आउल, फ्रॉग आउल साथ में आएगा, फिर स्नेक आएगा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये ईगल आ सकता है, या फिर ईगल के अलावा आप हॉक्स ले सकते हो। ठीक है, यू कैन चेंज लाइक दिस, वन वन और टू इन बिटवीन दिस, तो वो भी एक तरह का फूड चेन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरक्शन गोज ऑन कंटिन्यूसली बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स इज नथिंग बट दैट
ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। देर इज अ डिफिनाइट सीक्वेंस इन दिस इंटरैक्शन विच इज कॉल्ड एज फूड चेन। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है आपको कुछ, मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, फूड चेन का डेफिनेशन है इनडायरेक्टली कि देयर इज अ डेफिनाइट सीक्वेंस इन दिस इंटरैक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज फूड चेन। ठीक है, वो इंटरैक्शन किसके बीच में, तो आपको ये पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा कि इंटरैक्शन इन बिटवीन प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डेवलपर्स इज अ डेफिनाइट सीक्वेंस इन दिस इंटरैक्शंस, और व्हिच इज कॉल्ड एज फूड चेन। Each chain consists of four, five और more links। ठीक है, अब ये देखो इसमें कितने लिंक्स थे, एक दो तीन चार, पांच लिंक थे एक्चुअली। और इसमें कितने, एक दो तीन चार लिंक है, तो कोई भी हो सकता है, फोर हो सकता है या तो पांच हो सकता है, तो कितने टाइप के भी लिंक हो सकते हैं। एंड इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड चेन्स दैट आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस लेवल, thus a food web is formed। तो अब इकोसिस्टम में सिर्फ एक ही फूड चेन है क्या? नहीं बेटा, बहुत सारे फूड चेन है, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह के अलग अलग जगह पे फूड चेन फॉर्म हो जाते हैं। तो वो फूड चेन जगह जगह पे फॉर्म होते हैं, तो बहुत सारे फूड चेन मिला के हमारा क्या बन जाता है, फूड वेब बन जाता है। क्या बन जाता है? फूड वेब। तो आप एग्जाम में डेफिनेशन आएगा तो आप क्या लिख सकते हो, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड चेन इंटरकनेक्टेड एट वेरियस लेवल, देयरफॉर अ फूड वेब इज फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड एज अ फूड वेब। तो मेनी बहुत सारे, क्या बहुत सारे, यहाँ से लिख सकते हो, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड चेन, ठीक है, रनड विद वेरियस लेवल, दिस इज कॉल्ड एज व्हेन अ फूड वेब इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो आप ऐसे अपना आंसर्स फॉर्म कर सकते हो फूड चेन और फूड वेब के बारे में। आई होप कि कुछ तो समझ में आया होगा। ठीक है, आई हैव गिवन माय बेस्ट टू अंडरस्टैंड यू द कांसेप्ट ऑफ फूड चेन। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, अभी और भी एनिमल्स के बारे में बात किया है। तो एक्सप्लोर द फूड चेन ऑफ वेरियस इकोसिस्टम व्हिच यू हैव स्टडीड लास्ट ईयर। तो ये आपको खुद दिखाना पड़ेगा, मैंने तो आपको दो तीन फूड चेन वैसे ही बता दिया। तो आपने अपने 8th स्टैंडर्ड में कौन से फूड चेन पढ़े थे, आपको जो याद है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताओगे कि आपको ये फूड चेन आपको आपने पढ़ा था और आपको याद है अभी भी। ठीक है, तो लास्ट ईयर आपने जो स्टडी किया था, ये यूज योर ब्रेन पावर है, मतलब आपके दिमाग पे हम जोर डालो। ठीक है, यू नीड टू गो विथ, मतलब आपके दिमाग पे जोर डाल के आप मुझे बताओ कि क्या आपने पढ़ा था लास्ट ईयर, फूड चेन कौन से फूड चेन्स पढ़े थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है। एन ऑर्गेनिज्म एन ऑर्गेनिज्म एन ऑर्गेनिज्म मे बी प्रे फॉर मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स। ऑब्वियस सी बात है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के लिए खाना हो सकता है। प्रे मतलब क्या होता है, उसका खाना। ठीक है, शिकार है उसका, शिकार। क्या मैं बोल सकती हूँ उसका? शिकार। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन इंसेक्ट फीड अपॉन लीव्स ऑफ वेरियस प्लांट बट द सेम इंसेक्ट इज अ प्रे फॉर डिफरेंट एनिमल्स लाइक फ्रॉग, वॉल लिजर्ड, बर्ड्स एक्सेट्रा। बराबर है, मतलब इंसेक्ट क्या कर रहा है, इंसेक्ट का खाना कौन है, इंसेक्ट का खाना कौन है, इंसेक्ट खा रहा है किसको, लीव्स और वेरियस प्लांट्स। लेकिन वही सेम इंसेक्ट क्या है, शिकार है, किसका खाना है, किसका, डिफरेंट एनिमल्स का, फ्रॉग का, लिजर्ड का, बर्ड्स का। If this is to be shown the figure, it will form an intricate web instead of a linear food chain. Such an intricate network is called as a food web। अरे वाह, देखो आपको डेफिनेशन अच्छा खासा मिल गया है कि जो भी फूड चेन बनता है, इट विल फॉर्म एन इंट्रिकेट वेब इंस्टेड ऑफ अ लीनियर फूड चेन। सच एन इंट्रिकेट नेटवर्क इज कॉल्ड एज अ फूड वेब। जनरली फूड वेब आर फाउंड एवरीवेयर इन द नेचर। ठीक है, तो फूड वेब हर जगह दिखता है आपको कि कौन कहाँ क्या किसको खा रहा है। ठीक है, तो वो अलग अलग जानवर, अलग अलग इंसान, अलग अलग लोग को खाते हैं, तो उससे अलग अलग फूड चेन बनता जाता है। ठीक है, तो फूड चेन बनता जा रहा है तो मतलब फूड वेब बन रहा है। ओके, तो दे आर ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। समझ गए आप? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, यूज योर ब्रेन पावर। वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहा है आपको, रैट दिख रहा है, सॉरी रैबिट है, ये फॉक्स है, टाइगर है, जेब्रा है, फिर मंकी है, डियर है। तो क्या दिख रहा है, ये ग्रास प्लांट्स है, तो ये प्लांट्स मंकी जैसे, देखो इसमें मंकी बनाना खाएगा, खाता ना बनाना, बनाना खाएगा, तो मंकी जेब्रा जो है मंकी को खा जाएगा, हो सकता है। तो यहाँ पे देखो जैसे ये प्लांट्स है यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्लांट्स को कौन खाता है, डियर खाता है। कौन खाता है, डियर। और ये डियर को कौन खा लेगा तुरंत ही, डियर तो डायरेक्ट खाना है ना टाइगर का, टाइगर और लायन का।
ठीक है, तो डायरेक्ट ये इसका इंटरेक्शन हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट 3 लेवल पे ही हो रहा है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, और डायरेक्ट एपेक्स कंज्यूमर आ रहा है। ठीक है, तो डियर तो किसी भी जानवर को नहीं खाता है, तो वो हार्बीवोरस है। तो डियर प्लांट्स को खाएगा, प्लांट खाएगा, फिर डियर किसके कौन खा लेगा उसको, टाइगर खा लेगा। फिर यहाँ पे देखो मूंगफली का दाना होता है, फिर वगैरह जो भी दाने, तो स्क्वेरल खाते हैं, स्क्वेरल सही है। ठीक है, कौन है ये कौन है, ये स्क्वेरल से क्या है? स्क्वेरल। तो ये इसके द्वारा खाया जाएगा। फिर ये स्क्वेरल कौन, स्क्वेरल, स्क्वेरल ये ना, ये हाँ इधर भी स्क्वेरल है एक्चुअली। ओके, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि स्क्वेरल, स्क्वेरल इज इटन बाय बर्ड्स। ठीक है, फिर ये बर्ड्स, एक्चुअली ऐसा नहीं गया है, ये उल्टा गया है। ठीक है, ये ऐसा इकोसिस्टम है, ऐसा है, ऐसा वाला है। ठीक है, तो ये स्क्वेरल है एक्चुअली, ये क्या है, स्क्वेरल है। ये क्या है, स्क्वेरल है। स्क्वेरल, और ये ग्रास है। ठीक है, और स्क्वायरल है, फिर स्क्वायरल इज रिटन बाय व्हाट, ये क्या दिया हुआ है आपको? एक्चुअली इन्होंने ऐसा कुछ अ, ऐसा कुछ ये नहीं किया है। अच्छा, यहाँ पे लोग ने बोला है पिक्चर्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन दिस कंसर्न फूड वेब फ्रॉम दोस पिक्चर्स, इज द नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द फूड वेब इज फिक्स्ड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंज्यूमर फिक्स्ड नहीं है एक्चुअली, एक एक चीज बहुत सारे लोगों को खा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहला यहाँ मिला ये कि ये बनाना खाया जाएगा इसके द्वारा, और इसके द्वारा ये इसको खा सकता है। ये तो बहुत क्लियर था कि ये ट्रीज खाता है, और ट्रीज है, टाइगर टाइगर खा सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखूं, तो मुझे पता चल रहा है कि ये ऐसा चल सकता है, ये इसको खा रहा है, मतलब प्लांट्स खा सकता है स्क्वायरल, फिर स्क्वायरल को ये ईगल खा सकता है। और ये ईगल, अब ये ईगल तो एक्चुअली एपेक्स पे आ सकता है। ठीक है, तो ये ईगल डायरेक्टली इसके द्वारा खाया जा सकता है। ठीक है, तो ये रैबिट वाला आप ऐसा ले सकते हो कि रैबिट घास खाता है, और रैबिट रैबिट डायरेक्ट घास खाता है, और रैबिट को कौन खा सकता है, फॉक्स खा सकता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप ले सकते हो। फिर ये चिड़िया का क्या हो सकता है कि ये डायरेक्ट प्लांट्स रह सकते हैं, प्लांट ग्रास ऊपर प्लांट्स खाते हैं, फिर ग्रास ऊपर को इंसेक्ट ये चिड़िया खा सकती है। और ये चिड़िया को डायरेक्ट कौन खा सकता है, फॉक्स खा सकता है। समझ रहे हो, या तो ये एनिमल कौन है, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये कोई तो एनिमल है अच्छा खासा। ठीक है, तो ये इसको भी खा सकता है, ऐसा भी फूड चेन जा सकता है। ओके, इसमें बहुत सारे फूड चेन बनेंगे, ऐसा नहीं है किसी भी ये, दो तीन ही बनेगा। ठीक है, तो बहुत सारा बन सकता है। तो इज द नंबर ऑफ कंज्यूमर फिक्स्ड इन द फूड वेब, तो नो बोलूंगी मैं, आंसर क्या लिखूंगी, नो, इट आर नॉट फिक्स्ड। ओके, फिर उसके बाद क्या बोला, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एन इकोसिस्टम इफ ओनली वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट फॉर्म द फूड फॉर सेवरल डिफरेंट कंज्यूमर्स इन दैट इकोसिस्टम। अभी अगर ऐसा हो जाता है, अगर आप बोलोगे कि आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि अगर ये जो फूड चेन चल रहा है, ठीक है, ये जो फूड चेन चल रहा है, अगर ये फूड चेन चलते चलते अचानक से इसमें से बीच में से कोई भी, ऐसे समझो ये वाला पार्ट है, तो ये वाले पार्ट में क्या होगा, अगर ये प्लांट इसके खा रहा है लेकिन डियर ही खत्म हो जाए, क्या हो जाए, डियर ही खत्म हो जाए बीच के चेन में, ये तीनों के चेन में, ये तीन का चेन है। ठीक है, तो ये तीनों के चेन में अगर मेरा डियर खत्म हो जाएगा, डियर विल गेट एक्सटिंड, तो क्या होगा, तो इफेक्ट बहुत करेगा। बताओ क्या इफेक्ट करेगा, कि ये जो मेरे टाइगर्स है वो लोग भूखे रह जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वो लोग स्टारवेशन में चले जाएंगे। स्टारवेशन मतलब क्या होता है, भूखा रहना। स्टारवेशन मतलब क्या होता है, भूखा रहना। ठीक है, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, स्टारवेशन पे चले जाएंगे, इनको इनकी भूख बढ़ जाएगी, क्योंकि डियर्स ही खत्म हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, डियर्स खत्म हो जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, अब दूसरे जानवर पे हमला करेंगे, तो इनके लिए तो ठीक है। लेकिन अगर समझो ये क्या बोलते हैं, क्या खत्म हो जाएंगे, अगर टाइगर्स खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, मतलब क्या हो रहा है, इनका स्टार्वेशन बढ़ जाएगा, और फिर इनको अलग अलग और जानवरों पे हमला करना पड़ेगा। ठीक है, अगर समझो टाइगर खत्म हो गए, टाइगर खत्म हो गए तो क्या होगा, डियर की मात्रा बढ़ जाएगी। अब मुझे बताओ कैसे,
क्यों? क्योंकि ये क्या था, टाइगर इसको खा रहे थे तो इसकी मात्रा मतलब बैलेंस में चल रही थी। लेकिन अगर समझो टाइगर ही खत्म हो गए तो टाइगर डियर को खाने वाला तो कोई बचा ही नहीं ना। तो डियर डियर की मात्रा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज हो रहा भी हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि ज्यादा टाइम टीयर हो गए तो फिर हम क्या ही करेंगे, जगह जगह वगैरह सब बहुत इफेक्ट हो जाता है। तो जैसे कोई भी बीच का कोई भी इंटरेक्शन करते वक्त इकोसिस्टम में कोई भी एक बीच का गायब हो जाता है, तो उसकी वजह से एक को स्टार्वेशन हो सकती है, और दूसरी बात क्या, जो उसको कंज्यूम करते थे, ठीक है, तो वो तो स्टार्वेशन में जाएंगे, ठीक है। और अगर जो उनको कंज्यूम करते थे वो गायब हो गए तो उनकी मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उनका क्वांटिटी या फिर उनका जो पॉपुलेशन है वो बढ़ चला जाएगा, क्योंकि उनको खाने वाला कोई नहीं होगा। ओके। सॉरी। ओके। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस क्या दिया है हमें। ओके, चलो आगे जाते हैं। तो इस पे क्या बोला है कि अगर एक ही ऑर्गेनिज्म सबके लिए फूड बन गया, ठीक है, फॉर सेवरल डिफरेंट कंज्यूमर्स एंड इकोसिस्टम, तो वो भी नहीं चलेगा ना। अगर सबके लिए एक ही फूड हो गया तो जो फूड है उसकी मात्रा खत्म हो जाएगी, फूड खत्म हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर सब लोग एक ही चीज खाने लगे तो फूड की तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाई इज बैलेंस और इक्विलिब्रियम नेसेसरी इन द फूड वेब, ठीक है। मैंने बताया ना आपको क्यों बैलेंस जरूरी है। बैलेंस होना जरूरी है क्योंकि अगर एक को एक बीच में से इंटरेक्शन से चला जाता है तो एक भूखा रह सकता है, और अगर उसको कोई खाने वाला नहीं रहेगा तो उसकी मात्रा बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन के लिए बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। बैलेंस नहीं मेंटेन होगा तो हमारा इकोसिस्टम अगर हिल गया तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ आई होप कि आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। वी हैव कवर 2 पेजेस। फर्स्ट पेज पे क्या था, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, कैसे फ्लो होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एपेक्स कंज्यूमर एंड ओमनीवरस। तो ओमनीवरस तो सब सब खा सकते हैं, ठीक है, हम जैसे इंसान लोग, ठीक है। तो उसके बाद हम फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ा। तो फूड चेन के बारे में हमने क्या देखा कि एक चेन फॉर्म होती है जो एक दूसरे को खाते हैं, जैसे ये इसको खा रहा है, इसको खा रहा है, इसको खा रहा है, तो ये इसका बोलते हैं फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये फूड चेन इंटरक्शन है, ठीक है, डेफिनेट सीक्वेंस में होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी किसको भी उनके खाएगा तो वैसा चेन बनेगा, नहीं, प्रॉपर सीक्वेंस होती है कि ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, तो ही प्रॉपर फूड चेन चलेगा। अगर इसमें से बीच में से कोई भी गायब हो, ये समझो अगर फ्रॉग खत्म हो जाता है, क्या खत्म हो जाता है, हमारे पास फ्रॉग है ना यहाँ पे, अगर ये फ्रॉग खत्म हो जाते हैं, तो ये फ्रॉग अगर खत्म हो जाएंगे, आप मुझे बताओ, तो ग्रासहोपर्स की मात्रा बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फ्रॉग ही तो है जो मतलब ग्रासहोपर को खाते हैं ज्यादा। तो ऐसे भी क्या होगा, अगर फ्रॉग खत्म हो गए तो मेरी जो है इसकी मात्रा बढ़े, फ्रॉग अगर खत्म हो गए तो मेरी ये ग्रासहोपर्स की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से समय से फूड चेन चलता रहता है, और इसको सीक्वेंस में होना जरूरी है। और बहुत सारे फूड चेन जब एक साथ आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद हमने क्या देखा कि एनिमल्स आपको दिए थे, अब इसमें आपको बताना था कि इसमें से कौन से ये है, क्या 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 चेंज फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमर्स फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये आपको यूजर ब्रेव पावर करके आपको इसको लिस्ट आउट करना है, ठीक है। ये आप लोग खुद कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इसमें 3 4 चेंज तो बता ही दिया, ठीक है। अगर आप आपको और कुछ पता चलता है तो वो भी देखिए। सेकंड का आंसर मैंने बताया है कि अगर एक को खा लेगा तो क्या होगा, ठीक है। और थर्ड का आंसर क्या है, बैलेंस क्यों जरूरी है, बैलेंस इज वेरी मच नेसेसरी, ठीक है। बिकॉज if one organism will get died, or if one organism will get extinct, then other will become starvation. For that, it will become for starvation for other organisms, which is the food of that organism. And if the apex consumer only get died, then the
quantity or the population of the प्राइमरी कंज्यूमर विल गेट इंक्रीज। तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे एंड करने का ये करती हूँ कि आई विल एंड दिस सेशन नाउ। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारा बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, हमारा क्या बचा हुआ है अभी, अभी हमने और बहुत कुछ पढ़ना है इसके अंदर, एनर्जी पिरामिड पढ़ना है। ठीक है, एनर्जी का पिरामिड कैसे चलता है, क्या होता है एनर्जी पिरामिड। पिरामिड के बाद आपका शायद साइकिल भी है, बायोजियो केमिकल साइकिल। साइकिल्स में आपके बहुत सारे साइकिल्स आते हैं, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल। ठीक है, तो ये हम एक एक करके सब एक एक लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो हमारा नाइट्रोजन साइकिल भी है। ओके, तो इट विल गेट कवर्ड। ओके, तो ये क्वेश्चंस भी ध्यान देना कि एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम इज वन वे। ठीक है, वन वे होता है क्या, हाँ वन वे ही होता है ना, क्योंकि एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक खाता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम नेसेसरी, जो ये दूसरा क्वेश्चन है, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट थ्रू एन इकोसिस्टम इज साइक्लिक। ऑब्वियसली बात, अभी देखा हमने एक साइकिल बनता है, साइकिल में ही फ्लो होता है। ठीक है, तो उसके बिना नहीं होगा फ्लो। कार्निवोरस ऑक्युपाई द सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन, यस करेक्ट है, स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, क्योंकि कार्निवोरस क्या करते हैं, सेकंड सेकंड पे ही आता है ना कार्निवोरस, क्योंकि पहले कौन आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर उसके बाद कार्नि वो हर्बीवोरस होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर सेकंड पे आते हैं, तो कार्निवोरस आर द ऑक्युपाई सेकंड टॉपिक। द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट इकोसिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी वन वे ट्रांसपोर्ट, यस इट इज कंसिडर्ड टू बी वन वे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, प्लांट अगर इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स, नहीं प्लांट प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होते हैं, प्लांट क्या होते हैं, आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, ओके, तो वैसे भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो ये हो जाएगा। ये आपको फूड चेन और फूड मैप के बारे में बता रहे हैं, तो ये आप अच्छे से क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, मैं इसका नोट्स देने का ट्राई करूंगी। ठीक है, तो मैं इसका आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, फिर क्या बोला है, और भी क्वेश्चंस है सुटेबल एग्जाम्पल के साथ बताना है। ओके, मैं इसका आंसर्स आपको देती हूँ। ठीक है, लेकिन आप बाकी जो है कंसेप्ट वाइज क्लियर रहिए कि क्या इसमें हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ओके, okay, thank you all of you for your valuable time. We will make the next class. Thank you so much and bye bye.